हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल। फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल ये लेंदी टॉपिक है, लेकिन इजी है। इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं है, समझ इजीली बहुत जल्दी समझ जाते हो। अब फंक्शन से आपको क्या पता चलता है कि आप किसी भी हॉस्पिटल के बारे में, मतलब हॉस्पिटल क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है इजीली। तो अब फंक्शंस, मेन फंक्शन क्या है हॉस्पिटल का, तो वो पब्लिक को क्योर करता है, बीमार पर्सन्स को अच्छे से इलाज करता है। तो वो मेन हाईलाइट है जो बहुत इजी है। तो वही उसका फर्स्ट सेंटेंस है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल इज़ टू प्रोवाइड केयर टू द पीपल इन द कम्युनिटी। ये अगर कभी भी अगर फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो ये अगर लाइन सबसे पहले लिख दीजिए, वो जब भी बहुत सिंपल है, ईजी है, वो पहले लिख दीजिए। इससे आपको थोड़ा तो मार्क्स मिल ही जाएगा। सेकंड, इसमें फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फंक्शन विद इन द हॉस्पिटल और फंक्शन आउटसाइड द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल हमें दो पार्ट में हम लोग को क्या बोलते सर्विस देता है। फर्स्ट विद इन, मतलब हॉस्पिटल के अंदर भी सर्विस देता है, और हॉस्पिटल हम लोग को हॉस्पिटल उसके बाहर भी सर्विस देता है। अब हम लोग अंदर की सर्विस पहले जानेंगे। अब हॉस्पिटल अंदर अंदर की सर्विस देखते हैं अभी। थेरापेटिक सर्विसेज। अब थेरापेटिक मतलब कौन सी भी बीमारी को एग्जामिन करके उसे कैसे क्योर किया जा सकता है उसके बारे में जानना। ओके, तो पहले आता है डायग्नोस्टिक। अब डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है कि कौन सी भी बीमारी हुई आपको, डिजीज़ या फिर कुछ भी, तो वो उसका एग्ज़ामिन करेंगे कि वो क्या है, कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। वो सब क्योरिटी में भी आता है, क्योंकि मतलब ये वाइस वर्सा है, ये दोनों में कंबाइन ही है। इसको बीमारी को देखेंगे या फिर उसके ऊपर इलाज करना स्टार्ट कर देंगे। बाद में आता है रिहैबिलिटेटिव। रिहैबिलिटेटिव में आपको मैंने ये पिछले मेरे दो वीडियोस में भी इसका मतलब मैंने बताया है, ये इसका क्या मतलब है। अगर आपको नहीं पता तो मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो आप। उसके बाद आता है इमरजेंसी मैनेजमेंट। अब इमरजेंसी मैनेजमेंट में मतलब भी कभी भी कौन सा भी डिजीज़ जल्दी होता है या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें आपको इमरजेंसी चाहिए। इमरजेंसी वार्ड करके एक हॉस्पिटल में क्या एरिया रहता है। अब इमरजेंसी मैनेजमेंट में आता है एक्सीडेंट एंड एक्यूट एक्यूट सर्विसेज। अब एक्यूट सर्विसेज मतलब क्या, आपको हार्ट अटैक पता ही होगा कि उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। एक्यूट सर्विसेज उसमें उसके अंडर आ जाता है। अब ये सब हो गई थेरापेटिक। थेरापेटिक में ये सिर्फ 4 पॉइंट है, उसमें भी 2 पॉइंट कम मैंने, मतलब ये 4 पॉइंट के बारे में मतलब लिख सकते हो थेरापेटिक अगर पूछा तो। अब विद इन द हॉस्पिटल में नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब एक ऐसा आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा उस बंदे को जो कि बीमारी फैलने वाली है, या फिर उसको इंडिविजुअल एक अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो उसमें आता है एंटीनेंटल केयर और पोस्टीनेंटल केयर। अब एंटीनेंटल और पोस्टीनेंटल का मतलब मैं आपको बताता हूँ। एंटीनेंटल मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसने चाइल्ड बर्थ देने से पहले जो केयर दी जाती है उसे एंटीनेंटल बोलते हैं। पोस्टनेंटल मतलब प्रेग्नेंट वुमेन ने अपना चाइल्ड का बर्थ दे दिया, मतलब चाइल्ड का बर्थ हो चुका है, तो जो वुमेन को जो केयर दी जाती है उसे पोस्टनेटल बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत हो जाइए। बाद में आता है फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। अब फैमिली में वेलफेयर सर्विसेज, फैमिली में होने वाली जो बीमारियां होती है उसके बारे में जानकारी देनी, कि ये उसके बारे में मतलब क्योरिटीज़ भी है या फिर फंक्शंस भी है। बाद में आता है वेल बेबी क्लिनिक एंड इम्यूनाइजेशन। वेल बेबी क्लिनिक में अगर जो न्यूबॉर्न बेबी है उसे कैसे हम लोग ठीक से रख सकते हैं, उसे हैंडल कैसे करना है, या फिर उसके इम्यूनाइजेशन। आपको इम्यूनाइजेशन पता ही होगा कि न्यूबॉर्न बेबी को इंजेक्शन दी जाती है ताकि वो वायरसेस और डिजीज से बच के रहे, जैसे कि पोलियो एग्जाम्पल में। फिर बाद में कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब अगर हम लोग संपर्क में आते हैं किसी दूसरे बंदे के साथ, तो फिर हम लोग की बीमारी उससे भी हो सकती है, जैसे कि सर्दी खांसी या फिर ज़ुकाम भी। अब जैसे कि कोरोना कोविड का एक बेस्ट एग्जांपल है, उसमें ये आ जाता है। बाद में आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन मतलब हम हमारे शरीर का एजुकेशन लेना चाहें, मतलब दे देते हैं, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये सब प्रिवेंटिव्स में आ जाता है। तो ओके, प्रिवेंटिव हो गया अपना। बाद में आता है एजुकेशन। हॉस्पिटल के अंदर एजुकेशन भी आता है, जैसे कि मैंने पिछले दो वीडियोस में भी बोला। उसमें हम लोग मेडिकल एजुकेशन मतलब जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं या फिर डॉक्टरेट होते हैं।
डॉक्टरेट वो वहाँ पर हमें सीखते रहते हैं, ये डॉक्टर्स का होता है। बाद में नर्सिंग एजुकेशन में भी सेम आता है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट। स्पेशलिटी एजुकेशन मतलब यहाँ पर सर्जन्स हो गए, सर्जरीज बहुत बड़े बड़े सर्जरीज करते हैं, वो वहाँ पर सीखते भी है और वो वहाँ पर परफॉर्मेंस भी करते हैं, वो सब स्पेशलिटी एजुकेशन में आ जाता है। उसके बाद आता है पैरामेडिकल एजुकेशन। ओके, पैरामेडिकल एजुकेशन मतलब जितने भी मशीन्स हैं, मशीन्स के द्वारा ह्यूमंस को ठीक किया जाता है या फिर ज़िंदा रखा जाता है या फिर कुछ भी उससे हेल्प होती है क्योर करने में डिजीज़ को, तो वो पैरामेडिकल एजुकेशन में आता है। उसमें पहला पार्ट है लेबॉर्ट्री, एमएलटी। लेबॉर्ट्री में हम लोग जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो लाइट होती है, कैमरास होते हैं, तो अंदर जो भी मशीन्स छोड़े जाते हैं वो सब उसे वो लेबॉर्ट्री एमएलटी में आते हैं। एक्सरे तो आपको पता ही होगा, हड्डियों में अगर किधर फ्रैक्चर है तो उसके बारे में ये सब हम लोग को दिखता है। डायलिसिस, अगर किसी की किडनी ख़राब है, उसका ब्लड क्या प्यूरिफिकेशन करना है तो वह डायलिसिस में चला जाता है। फार्मेसी मतलब आपको मेडिसिन चाहिए या फिर इंजेक्शन्स हो गए, सलाइंस, वो सब फार्मेसी के अंडर आ जाते हैं। ओके, अब ये सब जितने ये जो 4 पॉइंट्स हैं, थेरापेटिक, प्रिवेंटिव, बाद में आता है एजुकेशन और पैरामेडिकल, ये सब विद इन द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल के अंदर ये सारे फंक्शंस हमें मिलते हैं। अब हम जानेंगे फंक्शन ऑफ आउटसाइड द हॉस्पिटल। अब आउटसाइड मतलब हॉस्पिटल हमें बाहर क्या क्या सर्विस देता है, तो आउट पेशेंट सर्विस। अब आउट पेशेंट सर्विस में अपने मतलब इसका अगर आपने देखा होगा, हॉस्पिटल में आप जब भी जाते हो, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर आप कभी पहले एक बार रिसिप्ट निकालते हो और फिर उसके अंदर एक छोटे डॉक्टर के पास जाते हो, आपका बीमारी बताते हो, जहाँ पर आपका सस्ते में इलाज हो जाता है, तो वो हो जाता है आउट पेशेंट सर्विस। बाद में आता है आउटरीच प्रोग्राम्स। आउटरीच प्रोग्राम्स मतलब आपने कभी कभी ऐसे प्रोग्राम देखे होंगे, हेल्थ कैंप देखे होंगे, जहाँ पर आपको फ्री में हेल्थ चेकअप मिलता है या कुछ भी, वो सब आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं। अब इसके लिए हॉस्पिटल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती। बाद में आता है डोमिसिलरी सर्विस। डोमिसिलरी सर्विसेज मतलब को बेस्ट एग्जांपल है पोलियो का। पोलियो में आपके घर में पोलियो के डोज देने आते थे, वो सब डोमिसिलरी सर्विस, होम सर्विस के बारे में बोल सकते हो। बाद में आता है होम केयर। अब होम केयर मतलब जैसे कि नर्सिंग होम्स हो गया, मतलब कि कोई पेशेंट है जो हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहता, तो फिर वो घर पर ही ट्रीटमेंट लेने के लिए उसे होम केयर बोलते हैं। बाद में आती है स्कूल हेल्थ। स्कूल हेल्थ मतलब मैंने आपको उससे पहले भी वीडियो में बोला था कि जैसे स्कूल में हेल्थ 1 साल में या फिर 6 मंथ्स में एक हेल्थ चेकअप होता है, तो वो सब हेल्थ चेकअप किया जाता है। सेम गोज विद दिस इंडस्ट्रियल हेल्थ। अगर इंडस्ट्री में किसी पर्सन को इंजरी होती है तो उसे क्विक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो वो सब एक इंडस्ट्रियल हेल्थ में कंसिडर होता है। यहाँ पर सारे नर्सेस और डॉक्टर्स भी रहते हैं जो इमरजेंसी के लिए ट्रीटमेंट दे देते हैं पेशेंट्स को, जो भी है। ओके, तो बस इतना ही है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल में, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है। बस खाली आप पॉइंट समझ लीजिए और अपने नोट से रेफ़र कर लीजिए या फिर टेक्स्ट बुक में भी आप इससे पढ़ सकते हो, इससे भी हो जाएगा। अपने हिसाब से आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।